बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। और आज के इस सेशन में मैं आपको शुरू से ही बताता चलूं कि हम आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी एज ए जॉब सीकर, जॉब एस्पिरेंट, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, जिसकी कैरियर के लिए एक कांस्टेबल के लिए भी लोग बड़ी जान मारते हैं, तगोदो करते हैं कि क्योंकि इसके अंदर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत पावरफुल एक इदारा है जिसके अंदर आप अगर जॉब आपको मिलती है तो आप एक अच्छे कैरियर के साथ एक अच्छी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो उसके लिए FIA ने 499 तकरीबन 500 जॉब्स अनाउंस किए हैं, तो वो हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन डिटेल आपको बताते चलें कि इस जॉब की हार्वर्ड एकेडमी आज से ही अपना कोर्स स्टार्ट कर देगी और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं हम उनको द बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी देंगे, द बेस्ट प्लेटफॉर्म भी देंगे। उनकी वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए से तैयारी, उनकी क्विज़ से तैयारी, उनकी एट द एंड मॉक टेस्ट भी हम कंडक्ट करेंगे। तो ये सारा का सारा हमारा जो कंप्लीट कोर्स है बहुत कम फीस में, जो स्पेशली जो लेस्ट एरिया ऑफ द फाइनेंस, मतलब जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जो एकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन नहीं कर सकते, हॉस्टल वगैरह बड़े शहरों में नहीं ले सकते, तो वो हमारे इस प्लेटफॉर्म से बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये कोर्स www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा। और हमारे तैयारी के कोर्स में आप हिस्सा लेने के लिए हमें व्हाट्सएप करके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम आपको डिटेल्स बताएंगे। अब चलते हैं हम अपनी मज़ीद जो डिटेल्स हैं। एक तो आपने जो माइंड में रखना है, FIA की ये जो जॉब्स अनाउंस हैं 499 हैं। और इसके अलावा इसका आप हमारा जो व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स हैं उनको भी ज्वाइन कर लें, ताकि जो ही कोई अपडेट आती है टेस्ट के बारे में, न्यू लेक्चर्स के बारे में, कोई टेस्ट के हम जो कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन, या आपसे कोई क्विज़ कंडक्ट करवाते हैं, तो उसका हम जो नोटिफिकेशन है या जो उसकी अनाउंसमेंट है वो हम अपने पेज पे और फेसबुक ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारी क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। क्योंकि फ़िज़िकली दूर बैठ के भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा। सो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम ये लिंक दे देंगे, ग्रुप्स के भी, व्हाट्सएप ग्रुप्स के भी और फेसबुक ग्रुप्स के भी और पेजेस के भी। इसके अलावा आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी तैयारी विदाउट एनी डिले, ताकि अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकें। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे, अप्रॉक्सीमेटली जो लास्ट टाइम थे वो 300 कुछ करीब सीटें थी, बल्कि 200 प्लस थी, और उस पर 1 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स थे। तो इसमें 2-3 लाख लोग एस्पिरेंट्स होंगे। जब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं होगी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके अलावा फ़ी फॉर जो SI और ASI होगी वो 4000 होगी। और इसके अलावा जो छोटी पोस्ट जितनी भी हैं उनकी सिंगल कोर्स हम डिज़ाइन करेंगे, जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ 3000 फ़ीस होगी, ताकि जो गरीब स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली इतनी अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी ज्वाइन कर सकें। और 3 महीने का ये कोर्स होगा, 3 महीने के अंदर हमने सारी तैयारी को कंप्लीट करना है। तो आप एट द एंड ज्वाइन करें तो भी फ़ीस वही रहेगी, और शुरू में आज से ज्वाइन करते हैं तो भी फ़ीस वही रहेगी। तो विदाउट एनी डिले आपको कोर्स में ज्वाइन करना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से आप कंप्लीट कर सकें। तो अब चलते हैं हम पाकिस्तान के मारूफ सरकारी इदारे में बेहतरीन कैरियर में शामिल होने का सुनहरी मौका है ये आपके लिए। और कोर्स जो हमारा कंप्राइज होगा, ये वीडियो लेक्चर्स होंगे, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज क्विजेज होंगे। कोर्स के इख्तिताम पर हम मॉक टेस्ट, जिसको फर्जी टेस्ट कहते हैं, वो भी आपसे कंडक्ट करेंगे, ताकि आप अपने आप को अच्छे तरीके से इवेलुएट कर सकें। अब चलते हैं जी जॉब्स की डिटेल्स के बारे में। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं और BPS 1 से लेके 15 तक हैं, यानी कि BPS 1 to 15 फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ये जॉब्स हैं। और सीरियल नंबर 1 पे है असिस्टेंट BPS 1, इसकी नंबर ऑफ़ पोस्ट 1 है। और रीजन की बात करें तो ये पंजाब के लिए ओपन मेरिट पे होगी। और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो इसमें रिक्वायर्ड है, अच्छा एज की बात करें तो 25 मेंशन होगी और 5 उसमें रिलैक्सेशन। अगर कहीं पे 28 है तो उसमें 5 साल रिलैक्सेशन, उसमें 33 आपकी हो जाएगी, तो 5 साल उसमें ऐड आपने कर लेना है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायर्ड है, 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री from university recognized by HEC. Second, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? The selected candidate shall have to undertake 6 weeks IT based training course including MS Office included by NITB विद इन 1 ईयर। यानी कि आपका ये टेस्ट होगा तो इसमें कोई इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है। ये आपने जब आप जॉब ज्वाइन कर लेंगे तो टेस्ट आपसे कोई भी कोर्स करवा लें तो आपके करियर में अच्छी बात है। तो फिज़िकल इसकी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है असिस्टेंट के लिए, तो मेल और फीमेल मेरे ख्याल में इसमें दोनों अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास
वन बाई वन सारी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे ताकि आप किसी चीज़ में कंफ्यूज ना हो। एट द एंड तक हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने इसके लिए ऑनलाइन जो ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कैसे करना होगा। तो इसके बाद आ जाता है SI, सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन, BPS 14 की है और ये 55 सीटें हैं। 55 सीटें बहुत सीटें हैं, कम नहीं है। 1-2 सीटों के लिए भी लोग कम्पीट करते हैं, तो 55 सीटें बहुत हैं। जो तैयारी करके जाने वाले हैं उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरिट है, मेरिट पे 4 होंगे। मेरिट का मतलब ये है कि पूरे पाकिस्तान का एक ओवरऑल जो टॉप पे लोग होंगे उनको पिक किया जाएगा। पंजाब की 23 सीटें हैं और जो ओपन मेरिट पे होंगी 3 वोमेन के लिए, 1 मिनॉरिटी के लिए। सिंध के लिए 6 हैं, मिनॉरिटी के लिए 1 है और सिंध रूरल के लिए ये ऊपर वाली थी 7 और सिंध अर्बन के लिए 4 हैं और KP के लिए 5 है और उनमें 1 मिनॉरिटी की सीट है। बलूचिस्तान के लिए 2 हैं, 1 वोमेन के लिए, एक्सफाटा के लिए 2 हैं, GB के लिए 1 है और AJK के लिए 1 है। तो पूरे पाकिस्तान से कोई भी एस्पिरेंट इस पर अप्लाई कर सकता है। 18 से लेके 25 साल तक एज ग्रुप है और 5 साल इसमें ऐड अप कर लें। 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। तो बैचलर जिन्होंने किया वो 14 ईयर्स एजुकेशन और उनकी 2nd क्लास यानी कि C जिनकी उनकी डिग्री पे लिखा हुआ है कि डिवीजन C में है तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा हाइट जो है 5 फुट 6 इंच है, वोमेन के लिए 5 फुट 4 इंच है और चेस्ट के सिर्फ मेल का जिक्र है 33/34 यानी कि एक्सपेंशन के साथ 33। नॉर्मल जो है 33 होगी और जब उसमें आप सांस फुलाते हैं, सांस लेते हैं तो उसके बाद जो आपके बनेंगे वो 34.5 इंचेस फॉर मैन ओनली। ठीक है जी। इसके बाद फर्दर जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो स्टेनो टाइपिस्ट की हैं, BPS ये भी 14 की हैं और इसकी 3 पोस्ट हैं। पंजाब के लिए 1 है ओपन मेरिट पे और 1 वोमेन के लिए, KPK के लिए 1 है और 18 से 25 साल की जो एज लिमिट है इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है इसमें क्वालिफिकेशन। स्टेनो के लिए मिनिमम स्पीड जो शॉर्ट हैंड है 80 वर्ड पर मिनट है और टाइपिंग स्पीड जो है 40 वर्ड पर मिनट है और कंप्यूटर का उसको नॉलेज होना चाहिए। तो हम जो कंप्यूटर का जो मामला जहाँ पे आएगा तो हम अपने कोर्स में कंप्यूटर का पोर्शन ऐड कर देंगे। उसमें हम MS ऑफिस के बारे में भी जो बेसिक सवाल आते हैं वो भी ऐड कर देंगे, तो इस बारे में आपने परेशान नहीं होना। तो UDC BS 11 और इसकी 5 सीटें हैं। मेरिट पे 1 है, पंजाब की 2 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, बलूचिस्तान की 1 है। 18 से 25 एज है, इंटरमीडिएट और सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरटेक 3 वीक्स IT बेस्ड ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग MS ऑफिस कंडक्टेड बाय NITB विद इन 1 ईयर। तो टेस्ट का तो ये कोई नहीं, UDC और इनके लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट भी कोई नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। जो शायक रखते हैं लेकिन फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट वो पूरी नहीं करते तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ASI की जॉब्स हैं 30 हैं और मेरिट पे 3 हैं। पंजाब के ऊपर मेरिट पे 12 हैं, वोमेन के लिए 1 है, मिनॉरिटी के लिए 1 है। सिंध रूरल के लिए 3 है, सिंध रूरल के लिए 1 वोमेन का कोटा है, सिंध अर्बन के लिए 2 ओपन मेरिट पे हैं और 1 वोमेन के लिए, KPK के लिए 3 ओपन मेरिट पे 1 वोमेन के लिए और बलूचिस्तान के लिए 2 ओपन मेरिट पे सीटें हैं। 18 से 25 साल जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है और 5 साल उसमें रिलैक्सेशन। 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और हाइट जो है 5 फुट 6 इंच होगी मेल के लिए और फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच। मेल के लिए चेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है 33 नॉर्मल और फुलाव के साथ सांस लेकर 34.5 होनी चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं। हमारे पास कांस्टेबल 5 BPS की ये 385 जो SI के लिए अप्लाई करता है, ASI के लिए अप्लाई करता है, तो अगर वो कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट पूरी करता है यानी कि फ़िज़िकल स्टैंडर्ड पूरा करता है तो लाजमी तौर पर ASI के लिए भी वही होंगी। तो वो लाजमी तौर पर इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करें कि अगर फ़ॉरन से आपकी SI के लिए नहीं भी होती तो कम से कम कांस्टेबल के लिए आप जो है वो आपका चांस बन जाए। तो लेकिन आपको बताते चलें कि जो ASI और SI के कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको कांस्टेबल का कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं। कांस्टेबल का अलग से कोर्स, इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी आसान होंगी, इतनी हाई लेवल पे नहीं होंगी और ASI और SI का जो कोर्स है वो थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये 385 बहुत ज़्यादा सीटें हैं। मेरिट की अगर बात करें तो 29 है मेरिट पे पंजाब के लिए जो रिक्वायर्ड सीटें हैं। ओपन मेरिट पे 164 हैं, वोमेन के लिए 19 है, मिनॉरिटीज़ के लिए 10 हैं। सिंध रूरल के लिए 37 ओपन मेरिट पे 4 वोमेन के लिए, 2 मिनॉरिटी के लिए। सिंध अर्बन के लिए 25 ओपन मेरिट पे 3 वोमेन के लिए, 2 मिनॉरिटीज़ के लिए। KPK के लिए 38 ओपन मेरिट, 5 वोमेन के लिए, 2 मिनॉरिटी के लिए। बलूचिस्तान की अगर बात करें तो 19 जो है ओपन मेरिट पे हैं, 3 वोमेन के लिए, 1 मिनॉरिटी के लिए। एक्सफाटा की बात करें तो 9 ओपन मेरिट पे हैं, 1 वोमेन के लिए। GB की बात करें 4 ओपन मेरिट पे, AJK की 6 ओपन मेरिट पे और 1 वोमेन 1 मिनॉरिटी के लिए।
एज लिमिट अगेन वही है 18 से 25 और 5 साल के, उसमें रिलैक्सेशन होगी। मैट्रिकुलेशन सेकंड क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, सॉरी रिकॉग्नाइज बोर्ड, क्योंकि मैट्रिक तो जो होता है वो बोर्ड से किया जाता है, तो सॉरी फॉर मिस्टेक। तो इसमें आपने जो कंसिडर करना है तो वो ये है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन कम है तो आप कांस्टेबल के लिए लाजमी अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो मैन के लिए 5 फुट 6 इंच, वोमेन के लिए 5 फुट 4 इंच। चेस्ट की बात करें तो मेल के लिए ही सिर्फ रिक्वायर्ड है 33/34.5 है फॉर मैन ओनली। इसके बाद फर्दर जो हमारे पास डिटेल्स हैं वो आप शेयर करें। स्टाफ कार ड्राइवर BS4 की 3 सीटें हैं, मेरिट पे 1 है, पंजाब के लिए 1 है और बलूचिस्तान के लिए 1 है। 18 से 30 साल एज लिमिट है। प्राइमरी पास होना चाहिए मोटरसाइकिल या फिर LTV लाइसेंस फ्राम लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन पाकिस्तान होने चाहिए। वेल वर्स्ड इन दी ट्रैफिक रूल्स होना चाहिए। नॉलेज मेंटेनेंस ऑफ दी व्हीकल्स वगैरह का उनको पता होना चाहिए कि अगर कोई मसला आ जाए तो उसको ठीक कैसे करना है। डिस्पैच राइडर की 1 सीट है AJK के लिए, मेल के लिए ये 18 से 30 साल एज लिमिट मांगी गई है। प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एंड वेल वर्स्ड इन द ट्रैफिक रूल्स, उसको पता होना चाहिए ट्रैफिक के रूल्स क्या है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नायब कासिद की 14 सीटें हैं, जो इस्लामाबाद की 8 हैं ओपन मेरिट पे, पंजाब में से 5 की हैं, सिंध के लिए 1 है और चौकीदार की बात करें 2 हैं। इस्लामाबाद की बेस्ड 1 सीट है और पंजाब की बेस पे 1 है। ये लोकल ज़्यादा प्रेफरेंस उसको दी गई है। 18 से 25 साल तक जो इसमें दोनों में ग्रुप है एज का। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्राइमरी या फिजिकल रिक्वायरमेंट में कुछ भी नहीं मांगा गया। अब चलते हैं हमारी जो जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, गाइडलाइंस होंगी, एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो आपको समझा दूंगा। इंग्लिश आपको ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट to cancel the recruitment process, increase or decrease the number of posts as per recruitment against any post or at any stage without assigning any reason। तो ये हर जॉब जो भी आती है उसमें ये कहा गया होता है कि ये अथॉरिटी के पास पावर है कि वो सीटें कैंसिल करते हैं या उनको बढ़ा देते हैं। ऑल कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द अबव मेंशन पोस्ट शैल बी एंटाइटल्ड टू अपीयर टू एन अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर। तो 5 ईयर्स की मैक्सिमम उनको रिलैक्सेशन हो जाएगी। एज लिमिट एज प्रिस्क्राइब अंडर द रिक्रूटमेंट रूल्स शैल बी रिलैक्सड इन परसुएंस ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट टू सिविल पोस्ट रिलैक्सेशन of upper age rules 1993 as amended from time to time age will be counted from the closing date fixed for receipt of application। जब आपकी क्लोजिंग डेट होगी उससे देखा जाएगा कि आपकी एज कहाँ तक है और रिलैक्सेशन के बाद आप ओवर एज तो नहीं हो रहे या अंडर एज तो नहीं है। ना अंडर एज अप्लाई कर सकते हैं ना ओवर एज अप्लाई कर सकते हैं, ये आपने बात याद रखनी है। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी लायबल टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन एनी प्लेस एंड पाकिस्तान में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। एप्लीकेंट्स ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। दे शैल प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू के टाइम तक आपको NOC लेके जानी। उससे पहले अगर आपके पास NOC नहीं आती तो कोई मसला नहीं। एक्स सर्विसमैन कैन आल्सो अप्लाई, जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट शैल प्रेजेंट हिज हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद सेट ऑफ अटेस्टेड कापीज डोमिसाइल degree certificates issued by the HEC recognized board university institute at द टाइम ऑफ इंटरव्यू टाइम पे आपको ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द एप्लीकेंट इज़ फाउंड फेक और बोगस कैंडिडेचर ऑफ पर्टिकुलर कैंडिडेट शैल stand cancelled and legal action shall be taken against the particular candidate during any stage of recruitment and also after employment। यानी कि जब आपको ये जॉब मिल भी जाती है तो उसके बाद भी आपकी कोई चीज़ सामने आती है तो आपको जो कानून के कटहरे में लाया जा सकता है। लिहाजा कोई ऐसी औंकी फैंकी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि FIA में आप अप्लाई करने जा रहे हैं, कोई नॉर्मल डिपार्टमेंट नहीं है। नो रिलैक्सेशन विल बी अलाउड इन लोअर एज लिमिट, यानी कि 18 साल से शुरू हो रही है तो 18 से कम के कोई भी अप्लाई नहीं कर सकेगा। द कैंडिडेट्स फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 267 शैल इनिशियली क्वालिफाई फिजिकल टेस्ट, यानी कि आप इन लोगों का पहले फिजिकल टेस्ट होगा जो कि मुश्तमिल होगा 1 माइल इन 7 मिनट्स फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 1 माइल इन 10 मिनट्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। तो जो रनिंग होगी वो 7 मिनट्स में 1 माइल जो है वो रन करना है मेल्स ने, और जो 1 माइल की दौड़ है वो 10 मिनट टाइम अलाउड होगा, यानी कि 3 मिनट एक्स्ट्रा फीमेल को दिए जाएंगे। एट मीट फिजिकल मेजरमेंट असेसमेंट फॉलोड बाय कंप्यूटर बेस्ड CBT बेस्ड ऑन MCQ टू बी कंडक्टेड एट लेटर स्टेज, यानी कि आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक फ़ायदा है कि जो हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे उसमें आपके क्विजेज मॉक टेस्ट सारे ऑनलाइन होंगे, जिससे आपकी एक पता चल जाएगा कि टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करना होता है, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे उसको एड्रेस करना होता है, तो सिंपली आपका वो झाका भी खुल जाएगा।
सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो जो उनमें पास होने वाले हैं, जो अच्छे नंबर लेने वाले हैं, उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। डेफिनेटली आपको शॉर्टलिस्टिंग के लिए अच्छे जितने नंबर होंगे तभी आपका चांस बनेगा कि इंटरव्यू में आप आ सकें। एट द टाइम ऑफ फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स विल बी एग्जामिन्ड बाय द ऑथराइज्ड सिविल सर्जन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। यानी कि जब आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी तो ज़्यादा डिटेल में आपका टेस्ट भी होगा मेडिकल, लेकिन ये जब फाइनल सिलेक्शन के बाद। बाई हैंड एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंटरटेन, यानी कि बाई हैंड एप्लीकेशन नहीं करनी, ऑनलाइन करना है। एप्लीकेंट्स मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल CNIC टू दी टेस्ट सेंटर। जब आपका टेस्ट होगा तो CNIC अपने साथ लेके आना। फ़ोन मोबाइल फ़ोन आर नॉट अलाउड इन टेस्ट सेंटर प्रीमाइजेज। मोबाइल साथ आप नहीं लेके आएंगे। नो TADA विल बी एडमिसिबल फॉर टेस्ट इंटरव्यू फिजिकल एंड्योरेंस एंड स्किल टेस्ट। जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें आपको TADA नहीं देगा। और इसके अलावा एप्लीकेंट्स शैल सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन ऑन FIA वेबसाइट पोर्टल, जो कि recruitment.fia.gov.pk फ्राम 2/8/22, यानी कि 2 अगस्त से लेके ये शुरू हो जाएंगी। आफ्टर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक FIA वेबसाइट पोर्टल फॉर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो ये हम आपको बताते रहेंगे। लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट्स, एलोकेशन ऑफ टेस्ट सेंटर, टेस्ट डेट, असाइनमेंट्स and registration slips and different test results, physical and skill written related to recruitment against above. The candidates will also be informed about test schedule via SMS on given mobile number। जो आपने मोबाइल नंबर इंटर करना है वो याद रखें कि वो दूसरे नेटवर्क पे ना माइग्रेटेड हो नंबर आपका, तो आपको मैसेज भी किया जाएगा। हाउ एवर नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी सेंड थ्रू पोस्ट। आपको पोस्ट वगैरह नहीं बल्कि SMS और FIA की वेबसाइट के ऊपर जितने भी नोटिफिकेशन है या जो रिजल्ट वगैरह वो अपलोड किए जाएंगे। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन द लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ FIA for information of all concerned. Any candidate who has any grievances regarding his her eligibility result of any portion of the test shall be required to lodge inquiry complaint on FIA website within 7 days of uploading of the results, and FIA will be liable to repay on to his her query through इट्स कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है FIA का, उसके ज़रिए से आप कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल में, स्किल में या फिर रिटन टेस्ट में कहीं पे आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो जो आपके ग्रीवेंसेज हैं वो आप कन्वे कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन फिजिकल स्किल CBT टेस्ट अनलेस दे प्रोड्यूस रजिस्ट्रेशन स्लिप एंड ओरिजिनल CNIC पासपोर्ट वगैरह जो भी आपका है। यानी कि आपको स्लिप ऑनलाइन जो आपने अप्लाई किया होगा वो स्लिप भी साथ लेके जानी है, CNIC भी साथ लेके जाना है। ये दोनों नहीं, इनमें से कोई चीज़ होगी तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एंटर होने के लिए। द कैंडिडेट्स अपॉइंटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट BPS 15, UDC BPS 11 एंड LDC BPS 9 शैल हैव टू क्वालिफाई द मैंडेटरी प्रिस्क्राइब IT ट्रेनिंग कोर्स। यानी कि जो बाद में आपका ट्रेनिंग कोर्स होगा तो वो आप जो नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड NIT भी करवाएगा बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशनरी पीरियड। यानी कि जब आपकी प्रोबेशनरी पीरियड, जब भी आप सर्विस गवर्नमेंट की सर्विस में ज्वाइन करते हैं तो आपका पहला साल जो है प्रोबेशनरी पीरियड होता है, उसमें आपको जो ट्रेनिंग वगैरह करवाई जाएगी वो आपको पास करना लाजमी होगा, अदरवाइज आपकी सर्विस ख़त्म हो सकती है। तो अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन ओनली सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन FIA वेब पोर्टल, जिसका एड्रेस है recruitment.fia.gov.pk। इंफॉर्मेशन क्लेम्ड इन ऑनलाइन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। यानी कि जो ऑनलाइन आपने खाने फिल करने हैं वो प्रॉपर तरीके से करने हैं। और अगर इस तरह के एस्पिरेंट्स जो हैं, हमारा एक हम सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं कि अगर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने में दुश्वारी आती है तो हम एक आपको फॉर्म सेंड करेंगे, उसको आप फिलअप करके हमें भेज दें, हम आपके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने एक असिस्टेंट इसके लिए हायर करेंगे जो आपसे थोड़ी सी फीस लेके आपकी ऑनलाइन प्रॉपरली अप्लाई कर देगा, जिसमें कोई भी क्यूरी का डाउट नहीं होगा। नो हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड फ्राम द एप्लीकेंट। यानी कि हार्ड कॉपी एप्लीकेशन की भेजने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन अप्लाई कर दिया तो काफ़ी है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी 24 अगस्त 2022। तो अगर आपको मजीद भी कोई प्रॉब्लम हो, एडिशनल डायरेक्टर HRM को आप कॉल भी कर सकते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसका एड्रेस है हेडक्वार्टर G 9/4 इस्लामाबाद, www.fia.gov.pk। और ये आपका नंबर है जिस पे आप कॉल करके मजीद भी कोई आपकी इंक्वायरी हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो आज का सेशन यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और आपको बताते चलें कि हार्वर्ड अकेडमी इसकी कंप्लीट जो तैयारी है www.harvardacademy.com पे ऑफर करेगी। और आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते ही हम इसके जो दोनों कोर्सेज़ हैं, एक आपका SI और ASI के लिए, और दूसरा जो जितनी भी बिलो 15 BPS 15 के नीचे जितनी भी 14 12 के बाद जो ASI के नीचे जो हैं जितनी भी जॉब्स होंगी
होंगी, एक सिंगल कोर्स उसका डिज़ाइन कर देंगे, वो भी टैब आपके विजिबल कर देंगे। आपने सिंपली उनको जाके अपनी वेबसाइट www.harvardacademy.com पे आपने आईडी बनानी है, साइन अप करना है। सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद उस कोर्स को क्लिक करेंगे और उसके 2-3 स्टेप्स होंगे, उनको फिलअप करने के बाद कूपन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको ऐड टू कार्ट करेंगे और ऐड टू कार्ट करने के बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास डिटेल्स आ जाएंगी जिससे आप फ़ी जमा करवा सकते हैं। वो आप मोबाइल फ़ोन पे भी जमा करवा सकते हैं, एटीएम से भी जमा करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो उसकी रिसीट होगी फ़ी पेमेंट की वो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे और आप अपना हमें ऑर्डर नंबर शेयर करेंगे कि इस ऑर्डर पे आपने कोर्स को बाय करना है, तो आपकी एप्लीकेशन वो अप्रूव कर दीजिएगी और उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे और एक्टिव कोर्स में आपका कोर्स एक्टिव नज़र आ रहेगा, उसको क्लिक करना है तो आपके सारे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। तो किसी भी टाइम अपने लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। जो वीकली टेस्ट प्लान वगैरह होंगे वो भी आपको हम बताते चलेंगे और आपके कोर्स में वो ऐड होते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जितनी भी लेटेस्ट बाद में इंफॉर्मेशन आती है जॉब के बारे में, जितनी भी हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो आपसे शेयर करें तो आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।